कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उसमें कंपोनेंट्स उसके वर्किंग के लिहाज से है। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा एक्सेप्ट करती है। डाटा हम उसमें एंटर करते हैं तो डाटा की प्रोसेसिंग प्रोसेसर करता है और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन जो आउटपुट की फॉर्म में मिल जाती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस जो हैं उसमें डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। जो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं दैट इज़ माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और बहुत सारी अदर डिवाइसेस हैं। तो आज हमने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट में हम डिवाइसेस डिफरेंट देखते हैं। माउस, ओसीआर, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, माइक, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक और ये बारकोड रीडर, ये सारी जो है ये इनपुट यूनिट में आती हैं। इनपुट डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस हेल्प टू गेट डेटा बाय कंप्यूटर। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये डेटा को कन्वर्ट कर देती हैं इन द बाइनरी लैंग्वेज। अब देखें डेटा डिफरेंट फॉर्म में होता है। मतलब कोई डेटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, कोई इमेज होगा, कोई डिफरेंट फॉर्म में डाटा होता है। तो जो भी डाटा की फॉर्म है उसको डाटा की जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, उसका काम क्या होता है, उसको पहले बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है ताकि वो कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो सके। क्योंकि प्रोसेसर जो है ओनली प्रोसेसिंग करता है मशीन लैंग्वेज को। तो बाइनरी फॉर्म में डाटा होगा 10 की फॉर्म में तो फिर प्रोसेसर उसको उस पर काम कर सकेगा। अब हम सबसे पहले कीबोर्ड देखते हैं। कीबोर्ड जो है वो टाइपराइटर की तरह का होता है। कीबोर्ड में कीज लगी होती हैं डिफरेंट, ये 100 और 100 से अबव भी होती हैं। कुछ गेमिंग कीबोर्ड होते हैं जिसमें ये ज़्यादा कीज लगी होती हैं। अच्छा, इसका जो ये मेन एरिया है कीबोर्ड का, ये जो एरिया है इसको मेन एरिया बोलते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, और ये जो है न्यूमेरिक एरिया होता है, इसमें नंबर्स होते हैं और इसके अलावा सिंबल्स होते हैं, अरिथमेटिक सिंबल, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो कीबोर्ड पे सिंबल्स भी यूज़ हो रहे हैं और इस पे नंबर्स भी हैं और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं डिफरेंट। जो कॉम्बिनेशन कीज़ मतलब कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट, ये कीज जो हैं कॉम्बिनेशन इसलिए हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये अकेले यूज नहीं होती, इनके साथ डिफरेंट कीज यूज होती है एज ए शॉर्टकट कीज एंड डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट अदर कीज यूज होती है। जैसे शॉर्टकट कीज हम देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल+C जो है उससे क्या होता है कि कॉपी होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। तो हम डायरेक्ट इन कीज को यूज करके डिफरेंट छोटे छोटे जो है एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके अलावा जो इसकी सबसे ये जो ऊपर वाली ये सेकंड रो है, इसमें फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती हैं और ये फंक्शन कीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस। मतलब जैसे कुछ कुछ कीज जो है, जैसे ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स है तो इसको रन करने के लिए यूज होगी। फिर कोई फंक्शन कीज जो है कुछ डेटा को सर्च करने के लिए किसी ऐप में यूज होंगी। तो इस तरह से उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब ये जो कीबोर्ड है इसमें एक छोटा सा प्रोसेसर भी लगा होता है बिल्ट इन, जो और बफर भी होता है जिसमें टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है। जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो इसमें स्टोर होगा और उसको फिर ASCII कोड या डिफरेंट कोड्स में उसको चेंज करके उसको फिर कंप्यूटर में सेंड किया जाएगा। तो उसके लिए ये बफर मेमोरी जो है वो यूज होती है। और इसके अंदर आपको पता है कि कीबोर्ड जो है उसमें ABC एक सीक्वेंस में नहीं लिखी होती है, क्योंकि उसमें QWERTY ये पहली कीज ये है। इसकी रीज़न ये है कि ये कीज इस तरह से अरेंज हुई हैं कीबोर्ड पे ताकि हम जब टाइपिंग कर रहे हैं तो हम हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। हम वो कीज जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं जैसे AEIOU, ये कीज इनको ये सेंटर में होती हैं, और जो कम यूज़ होती हैं जैसे QW ये कम यूज़ होती है। तो Q बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो उस मतलब हमें जो इजीली हम माउस देखते हैं, माउस जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
कंप्यूटर्स के साथ और लैपटॉप के साथ भी हम अटैच करते हैं। माउस की ये भी इनपुट यूनिट है और इनपुट डिवाइस है। इसमें जो माउस के बटन लेफ्ट और राइट बटन होते हैं जो कि क्लिक करके हम किसी भी मेन्यू को ओपन करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, फोल्डर फाइल वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें ये जो एक बटन लगा हुआ है, ये व्हील है। ये व्हील यूज़ होता है किसी भी आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो उसके पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है। माउस जो है ये वायरलेस भी होते हैं और वायर्ड भी होते हैं। ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और जैसे ही आप इसको फ्लैट सर्विस पर रख कर किसी डेस्क पर, माउस पैड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं, तो रख कर आप जब इसको मूव करते हैं तो जो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ये कर्सर जो है वो भी मूव करता है। ये कर्सर पॉइंटर भी इसको हम बोलते हैं, कर्सर भी बोलते हैं, ये मूव करता है और इसके ज़रिए आप डिफरेंट फाइल्स वगैरह को ओपन कर सकते हैं और इनपुट दे सकते हैं। अब ये जो है इसके कर्सर, ये इसके आप शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। माउस की डिफरेंट टाइप्स हैं आगे। एयर माउस, वायरलेस, वायर्ड माउस और फुट माउस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, टच पैड, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, ये सारे जो है माउस की टाइप्स है जो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिकल माउस है। ये मैकेनिकल माउस जो है अ, इसमें नीचे वाली साइड पे, ये पहले ओल्ड वन है, इस पहले ये माउस यूज होते थे, अब तो शायद ही यूज होते हो। इसके नीचे एक ये ओपन किया हुआ ये बॉल इसके अंदर होती है और ये जो कवर है ये उसके ऊपर लगा होता है और कवर से ये बॉल बाहर थोड़ी सी नजर आ रही होती है। ये कैसे मूव करता है कि जब हम इसको बंद करके, मतलब इसको रखते हैं सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, तो ये पॉइंटर ये मूव करती है बॉल और इसी तरह से जो कर्सर है वो भी स्क्रीन पर मूव करता है। लेकिन इसका इशू ये था कि ये इसकी बॉल जो है ये निकल जाती थी और गुम भी हो जाती थी। मैकेनिकल माउस के बाद ऑप्टिकल माउस आ गए। ऑप्टिकल माउस में ऑप्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि डिटेक्ट करती है मूवमेंट को। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये माउस लॉन्च किए जिसमें एलईडी यूज़ होती है, लेज़र लाइट। और ये जो लेज़र लाइट है ये उसके माउस के नीचे वाली साइड पे नज़र आती है, लाइट रेड कलर की जलती हुई। अब इसमें जो है आपके माउस की मूवमेंट किस वो कंट्रोल करती है आपके डेस्कटॉप पर, स्क्रीन पे कर्सर को। तो ये वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पिक्चर है, इसमें देखें कि मैकेनिकल माउस में ये नीचे बॉल है जबकि ये नज़र आ रही है। जब इसको बंद करते हैं नीचे से इस कवर को तो ये नज़र आ रही है बॉल। जबकि ऑप्टिकल माउस में ये इस तरह से कैमरा लगा हुआ है जो कि रेड लाइट ऑन होती है जब ये माउस में काम करता है। इसके बाद एयर माउस है। एयर माउस जो है वो हवा में काम करता है, मतलब उस पे उसको डेस्क पर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको हाथ में पकड़ कर तो इस यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस की तरफ, कंप्यूटर की तरफ उसका उस डायरेक्शन करके। तो इसके ऊपर जो बटन लगे होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं माउस के। और ये यूज़ होती हैं प्रेजेंटेशंस में। प्रेजेंटेशन में जब आप इस इन बटन्स के ज़रिए, माउस के ज़रिए आप अपनी स्लाइड को नेक्स्ट और जो बैकवर्ड वो कर सकते हैं। इसके बाद वायरलेस माउस भी है जिसमें माउस और कंप्यूटर के दरम्यान में वायर नहीं लगी होती है। इसको हम कॉर्डलेस माउस भी बोलते हैं। इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकली या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली विदाउट वायर्स जो है ट्रांसफ़र होती है। और ट्रांसमिशन मीडियम इसके अंदर कोई लाइट भी हो सकती है, साउंड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इसमें यूज़ हो सकती हैं। और फुट माउस भी होता है। फुट माउस में आपका कीबोर्ड जो है वो आप हाथ से यूज़ करते हैं जबकि फुट के ज़रिए आप माउस यूज़ करते हैं। तो ये भी फुट माउस कहलाता है और ये हम मशीनरीज वगैरह में यूज़ करते हैं। जे माउस जो है उसमें आपके कीबोर्ड के ऊपर ये बटन लगा होता है, ये माउस की तरह एक्ट करता है जे माउस। और इसमें आप स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट इसके ज़रिए कंट्रोल करते हैं। और जो कीबोर्ड है उस पे स्पेस बार के नीचे ये इसके बटन्स लगे होते हैं माउस वाले।
फिर जॉयस्टिक है, ये गेम्स वगैरह के लिए यूज होता है। जॉयस्टिक में ये बेस है और उसके ऊपर ये हैंडल होता है। आप इसको हैंडल को पकड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे कार रेसिंग वगैरह में आप इसको यूज करते हैं। और इसके बेस के ऊपर ये बटन्स लगे होते हैं, ये भी माउस के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो जॉयस्टिक है एक्चुअली कंट्रोल करता है करेक्टर या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को। जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर है, उसमें ये प्लेन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके ये यूएसबी के पोर्ट के जरिए जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है। फिर टच पैड भी माउस की एक टाइप है जो कि लैपटॉप्स वगैरह में यूज होता है। ये जो इसका एरिया है ये प्रेशर सेंसिटिव होता है, जो कि हम फिंगर के जरिए इसको यूज करते हैं। इसको फिंगर के जरिए जैसे ही हम फिंगर उसके ऊपर मूव करेंगे तो माउस की जो पॉइंटर की मूवमेंट है वो भी स्क्रीन के ऊपर उसी तरह से होता है। और इसके ऊपर जो बटन है, ये लेफ्ट राइट के बटन जो है ये माउस के बटन है जो यूज होते हैं। और अगर ये टच पैड खराब हो जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आपको माउस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ। फिर ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल जो है ये भी अल्टरनेटिव ऑफ माउस है। इसमें ये है चीज़ है कि ये सिर्फ डेस्क पर अटैच रहता है, इसको पूरे को मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर ये जो बॉल लगी हुई है सिर्फ आपने इसको फिंगर के ज़रिए मूव करना है, और जैसे आप इसको मूव करेंगे उसी तरह से कर्सर भी मूव करेगा। और इसके ऊपर ये बटन लगे होते हैं और ये स्क्रोल बार भी इसके ऊपर लगा हुआ है। शेप इसकी माउस वाली है, लेकिन माउस को हम मूव करते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल को हम मूव नहीं करते हैं। ये लेस स्पेस लेता है और इसमें हम आर्म और रिस्ट की मोशन जो है वो भी कम होती है। फिर ट्रैक पॉइंट है। ट्रैक पॉइंट जो है इसमें ये भी इसमें कीबोर्ड के अंदर एक ये बिल्कुल पेंसिल की जैसे लेड पेंसिल की बैक पर इरेजर लगा होता है, इसी तरह से सॉफ्ट सा ये राउंड सा बटन होता है जिससे कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल होती है। लेकिन ये इसकी स्पीड ज़रा स्लो है, और ये आईबीएम कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था 1992 में। इनपुट डिवाइसेस में नेक्स्ट डिवाइस बार कोड रीडर की है। बार कोड रीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो कि ज़्यादातर बिजनेस वगैरह रिटेल स्टोर्स और डिफरेंट जगह पे ये यूज़ होती है। बारकोड रीडर एक स्कैनर है एक्चुअली, जो कि बार कोड को रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू दी डिजिटल कोड, और उस कंप्यूटर में फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये बार कोड एक्चुअली ये कोड बार कोड जो है ये वाइट और ब्लैक लाइंस का बना होता है जो डिफरेंट वेट्स की होती है। और ये तमाम मतलब इसमें हर बार कोड दूसरे बार कोड से डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक लाइंस। तो ये जो बार कोड है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट किस कंपनी की है, प्रोडक्ट की बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी प्राइस वगैरह वो मेंशन होती है। अब जो रिटेल स्टोर और शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे बारकोड रीडर यूज़ होता है। स्कैनर वो क्या करता है कि आप तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको स्कैन करते हैं और उसका बारकोड और बारकोड जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है, और बिल जो है वो टोटल होकर उसकी रसीद निकल आती है और आप जो है बिल उसकी पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा बारकोड रीडर के अलावा अब क्यूआर कोड जो ये यहाँ पे डिस्प्ले है, क्यूआर कोड भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये वाईफाई के पासवर्ड और डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। इसको आप अपने मोबाइल के कैम से भी स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्यूआर स्कैनर भी होता है। और MICR ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये इस तरह की डिवाइस है कि इसमें एक जैसे ये बैंक्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होती है। MICR टेक्निक जो है इसमें एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट यूज़ होता है राइटिंग के लिए। मतलब चेक्स वगैरह के ये जो नीचे सबसे नीचे ये लाइन होती है वहाँ पे जहाँ पे लिखा होता है डोंट राइट एनीथिंग हेयर, तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट लिखा होता है, ये मैग्नेटिक इंक का होता है। और इसकी ये जो राइटिंग स्टाइल है देखिए, फ़ॉन्ट स्टाइल ये भी डिफरेंट है। मैग्नेटिक इंक को है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन MICR। और ये जो इस
ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम इसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे डबल वो बार कोड में तो इन्फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सारी डिटेल है उसकी वो हमें नहीं पता होती। वो कंप्यूटर ही जब ये इस MICR कोड को पढ़ता है तो उसको रीड करके स्कैन करके उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, और फिर उसको कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर लेता है और बाकी उस पर प्रोसेसिंग हो सकती है। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक्स वगैरह पे यूज़ होता है। चेक्स पे जो है ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये किसका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट उसका जो वो क्या नाम है अकाउंट का, किसका अकाउंट है, अकाउंट उसका नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह, बैंक नंबर, बैंक कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो है इस डायग्राम में ये देखें कि आपने ये कार्ड इसमें एंटर किया हुआ है तो स्कैनर जो है उसको रीड कर लेगा। तो ये डिफरेंट जगह पे ये यूज़ होती है MICR टेक्नोलॉजी। इसके बाद टच पैनल है। टच पैनल जो है वो डिफरेंट यूज़ होता है जगह पे। ATM कार्ड्स भी हैं आपके, जो गाड़ी में जो वो सिस्टम है वो भी टच पैनल वहाँ पे भी यूज़ होता है। आपके ATMs में भी आप जहाँ पे आप पेमेंट लेते हैं वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं। और डिफरेंट जगह पे भी रिटेल स्टोर्स वगैरह में भी ये यूज़ होता है टच पैनल, जिसमें आप इनपुट टच करके स्क्रीन पर फिर दे सकते हैं। आपकी ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है स्क्रीन, तो आप ये बहुत ज़्यादा जगह पे ये यूज़ होता है। फिर स्कैनर्स आ जाते हैं। स्कैनर जो है उसमें आप कोई पिक्चर, कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़, एप्लीकेशन, कोई भी चीज़, फॉर्म वगैरह आप उसमें रखें और वो उसको स्कैन करता है और उसकी सेम कॉपी जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर हम वहाँ से उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। आपकी जो पिक्चर्स वगैरह है उसकी भी एडिटिंग पहले इसी तरह तरीके से होती थी, स्कैनर से स्कैन करके उसमें एडिटिंग हो जाती थी, लेकिन अब जब से ये मोबाइल फ़ोन आए हैं तो अब स्कैनर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ही आपकी एप्लीकेशंस हैं, आप अपने कैम के ज़रिए उसको स्कैन कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये स्कैनर जो है ये पहले कंप्यूटर के साथ वायर के ज़रिए अटैच होते थे और इसको फिर पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता था कंप्यूटर पर। इसके